हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका स्टडी विद रितेन में। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल पोएटिक डिवाइसेस मैं मदरहेड 66 के। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। मैं अब पहला पोएम हमारी स्टार्ट होती है मैं मदरहेड 66। मैं मदरहेड 66 के अंदर इसके अंदर पहली तो आती है सिमिली। सिमिली मीन्स कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। कंपैरिजन करना लाइक और एज यूज़ करके। जैसे कि पोयम के अंदर एक लाइन आती है जिसमें लिखा होता है हर फेसन एशन लाइक डैट ऑफ अ कॉप्स। इसके अंदर लाइक आ गया। लाइक ऐसी ही होता है जिसके अंदर आपको अगर जिसमें लाइक और एस है उसके अंदर सिमिली होती है। अब दूसरा आता है अपना रिपीटेशन। रिपीटेशन के अंदर सेम ही वर्ड बार बार रिपीट होना। जैसे कि बार बार इसमें इस एग्जाम्पल है इसका स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये लास्ट में पोएट कमला दास अपनी मम्मी से कहती है कि स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। इसके अंदर रिपीटिंग आती है बार बार सेम वर्ड की। तो अगला आता है हमारा इमेजिनरी। इमेजिनरी के अंदर वर्ड डेट क्रिएट अ पिक्चर इन आवर माइंड। इमेजिनरी के अंदर मतलब इसमें कहा है कि एक वर्ड है जिसके अंदर हमारी कुछ वर्ड से जिससे हमारी पिक्चर हमारे माइंड में छप जाए, कुछ इमेजिन हो जाए। जैसे कि ओल्ड मदर रनिंग ट्रीज मैरी चिल्ड्रन। ये सब लाइन, ये सब एग्जाम्पल से हमें पता लगता है कि मदर उन कमला दास की जो मदर है वो बहुत बूढ़ी है। रनिंग ट्रीज, रनिंग जो है ट्रीज जो है वो रनिंग कर रहे हैं। और मैरी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नए नए हैं। अब हमारी सेकंड पोएम स्टार्ट हो जाती है जो कि पैब्लो नेरूदा ने लिखी है, जिसके अंदर हमारा पहला पोएटिक डिवाइस आता है एनाफोरा। एनाफोरा के अंदर रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन्स। एग्जाम्पल लेट्स नॉट स्पीक। रिपीटेशन ऑफ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन। रिपीटेशन होना वर्ड्स का और लाइन की शुरुआत के अंदर, जिसे कहते हैं एनाफोरा। ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये ना आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा। अगला हमारा आएगा इमेजिनरी। इमेजिनरी के अंदर वही मैंने जो बताया था कि विजुअल पिक्चर्स, किसी भी लाइन में किसी भी वर्ड से अपने विजुअल पिक्चर्स कुछ इमेजिन कर सके हम। जैसे कि फिशरमैन सॉल्ट गैदरर्स एंड द अर्थ। कीपिंग क्वाइट के अंदर जैसे कि आपको पता ही है कि वो कहता है कि सब चुप हो जाइए जब तक हम 12 तक गिन रहे हैं। इसके अंदर वो कहना चाहता है कि लोगों को कभी भी लड़ना नहीं है, हमेशा रुक जाना है। ऐसा नहीं कि पूरा रुक जाना है, उनको कभी लड़ना नहीं है और बस उनको कीपिंग क्वाइट रहना। उसके अंदर फिशरमैन को कहता है कि आपको मछलियाँ नहीं पकड़नी। और सॉल्ट गैदरर्स को कहता है आप अपने हाथ देखिए, आपके हाथ कैसे हो गए हैं सॉल्ट पकड़ पकड़ के, 2 मिनट रुक जाइए। और अर्थ में जो भी ये तबाही चल रही है, भी लड़ाई चल रही है, ये सब के बारे में बताता है। अब अगला आता है सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म के अंदर एग्जाम्पल है हमारा साइलेंस इज अ सिम्बोलिज्म ऑफ पीस एंड रिफ्लेक्शन। इसके अंदर बताया है कि सिम्बोलिज्म का एग्जाम्पल हमारे को इस पोएम में यह मिला है कि जो साइलेंस है, साइलेंस एक सिंबल है पीस और रिफ्लेक्शन का। जिस सेंटेंस में सिंबल यूज़ हो किसी चीज़ को, उसे उसको ही हम सिम्बोलिज्म कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला हमारा स्टार्ट हो जाता है पोएटिक डिवाइस अ थिंग ऑफ ब्यूटी को, जिसको लिखा है हमारे बहुत ही प्यारे ऑथर ने, जिनका नाम है जॉन कीट्स। इसके अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा जो मेटाफर है, मेटाफर के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। बिना कंपैरिजन करना बिना लाइक और एज के यूज़ करके। एग्जाम्पल है इसके अंदर एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इसके अंदर ना तो लाइक यूज़ किया ना ही एज यूज़ किया। इसके अंदर सीधा आपको कंपैरिजन कर दिया कि जो एंडलेस फाउंटेन है, जो ना ख़त्म होने वाला एक फाउंटेन है, वो एक अमृत के समान है। इसके अंदर ये कहा गया है। तो अब अगला हमारा आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के अंदर हमें वही है रिपीटिंग ऑफ कांस्टेंट साउंड। कांस्टेंट साउंड का रिपीटिंग होना, जैसे जैसे सी सी, बी बी, ए, ये सब कांस्टेंट साउंड होते हैं इसके अंदर। और इसका एग्जांपल है कूलिंग कवर्ट। और बाकी भी एग्जांपल होंगे इसके अंदर, लेकिन आपको क्विक रिवीजन है इसलिए आपको जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ क्योंकि पेपर भी नज़दीक ही है। अगला आता है इमेजिनरी। इमेजिनरी के अंदर आते हैं ब्यूटीफुल थिंग ऑफ नेचर लाइक ट्रीज फ्लावर एंड स्ट्रीम।
इमेजिनरी में आपका यही आएगा कि जो ब्यूटीफुल जो है आपकी, जो ब्यूटीफुल नेचर है। इमेजिनरी वही मैं जो आपको समझाया था कि किसी चीज़ को इमेजिन करना, जैसे कि एग्जांपल है ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ नेचर लाइक ट्रीज, फ्लावर्स एंड स्ट्रीम्स। इन चीज़ों के बारे में आपको इमेजिन करवा रहे हैं हमारे पोएट साहब। अब हमारा अगला आ जाता है रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड जिसको लिखा है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमारे पोएम लिखी है रोड साइड स्टैंड को। इसके अंदर अब पोएटिक डिवाइस की बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमारा फर्स्ट पोएटिक डिवाइस आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब वही सी सी बी बी डी डी एक ही सेंटेंस में यूज़ होना, रिपीट 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 रिपीट, उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। और इसके एलिट्रेशन में एग्जांपल दे रखा है पैथिलिक प्लाइट। और ये पैथिलिक प्लाइट एक एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि सेम स्टार्टिंग साउंड, बार बार स्टार्टिंग होना साउंड का। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ेंगे इमेजिनरी। इमेजिनरी पिक्चर्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड एंड पुअर विलेजर्स। इमेजिनरी के वही अंदर बार इमेजिन कराना, जैसे कि पोएट हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो इमेजिन करवा रहे हैं कि जो पिक्चर्स है रोड साइड में, वहाँ पे लोग खड़े हैं और गरीब विलेजर्स है। ये आप इमेजिन भी कर पा रहे होंगे, और इसे कोई इमेजिनरी कहते हैं। अब इसमें एक नया पार्टी डिवाइस आता है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के अंदर गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग, जिसको कहते हैं हिंदी में अपन मालवीकरण अलंकार। मालवीकरण अलंकार के अंदर भी यही होता है कि ह्यूमन क्वालिटीज़ देना, नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन की क्वालिटीज़ देना। और इसके अंदर हमारा आ जाता है एग्जाम्पल द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो। इसका मतलब है जो सैडनेस है वो एक खुली हुई विंडो के समान है। सैडनेस जो है वो खुली हुई विंडो के समान है। इसका हमारा पर्सोनिफिकेशन हो रखा है। अब हम पढ़ेंगे आंट जेनिफर, जो कि हमारे लिखे है एक वुमेनिस्ट, जिस हम कह सकते हैं वुमेनिस्ट पोएट ने, जिसका नाम है एड्रिन रिच। एड्रिन रिच ने ये पोएम लिखी है। और इसमें अपना पहला पोएटिक वर्ड है सिम्बोलिज्म, जिसके अंदर किसी को सिम्बोलाइज करना, जिसके अंदर वो टाइगर को सिम्बोलाइज कर रही है फ्रीडम और स्ट्रेंथ से। फ्रीडम और स्ट्रेंथ से टाइगर को सिम्बोलाइज कर रही है वो। और अगला आ जाता है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के अंदर रिपीटेशन ऑफ कांस्टेंट साउंड, बार बार किसी कांस्टेंट साउंड का रिपीट होना, जो भी मैंने आपको भी बताया था सी सी बी बी डी डी, ये अपना रिपीटेशन ऑफ कांस्टेंट साउंड हो गया गाइस। अगला आ जाता है हमारा इमेजिनरी। इमेजरी इमेजरी मीन्स वही क्लियर इमेजेस ऑफ ब्राइट ट्राइगर्स एंड आंट जेनिफर हाइंड्स, किसी चीज़ की इमेजिनरी दिखाना। तो ये थी हमारी पोएट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि कल ही हमारा पेपर है। तो इसलिए आपको पोएट डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।